हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस। उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस में मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस सेशन में हम दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे, विच इज़ आईबीपीएस एएफओ और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की हाल ही में वैकेंसीज आती हैं, तो काफ़ी सारे बच्चे इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और आईबीपीएस एएफओ तो है ही अपना कंटिन्यूअस एग्ज़ाम, जिसकी बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। आज हम इन दोनों एग्ज़ाम को कंपेयर करके देखेंगे, विच वन इज़ बेटर फॉर होम, यानी कि कौन किसके लिए बेटर है, ये हमें समझ आएगा इस कंपैरिजन से। तो चलिए विदाउट अ डिले कंपैरिजन शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र और आईबीपीएस एएफओ यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। सबसे पहले हम आते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप हमें जॉइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। आपके एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स, क्विज, पीवाईक्यूज, गाइडेंस सेशंस यहाँ पर आपको मिलते हैं। डायरेक्टली क्यूआर कोड स्कैन करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की, क्योंकि जो भी जॉब हम करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स हम उसकी जॉब प्रोफाइल चेक करना चाहते हैं कि इस जॉब में मुझे काम क्या करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले जॉब प्रोफाइल में एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में आपको ज़्यादा फील्ड जॉब करनी होती है। ग्रामीण लोगों से, फार्मर से आपका ज़्यादा वास्ता पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंटिंग द एग्रीकल्चरल स्कीम, जो भी नई स्कीम आ रही है एग्रीकल्चर से रिलेटेड या पुरानी स्कीम्स भी हैं, उन्हें ग्रामीण स्तर तक लेके जाना, उन्हें इम्प्लीमेंट करवाना, फील्ड इंस्पेक्शंस करना, ताकि फील्ड पर क्या चल रहा है, कौन सी क्रॉप्स आजकल के लोग लगा रहे हैं, अगर ओले आए हैं, कोई और प्रॉब्लम आई है, कोई आपदा आई है, कितना उनका डैमेज हुआ है, वो सारी इंस्पेक्शन करना। डेमोन्स्ट्रेट द न्यू टेक्नोलॉजी टू द फार्मर, कोई नई तकनीक जो आई है वो किसानों तक पहुंचाना। वेरीफाई सब्सिडी एप्लीकेशन, अगर वो किसान कहीं पर सब्सिडी ले रहा है तो वेरीफाई करना कि वो उस सब्सिडी के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। ऑर्गेनाइज फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइम टू टाइम रखना, नई तकनीकों के बारे में बताना, नई वेराइटीज़ के बारे में फार्मर्स को बताना। कलेक्ट द क्रॉप एंड एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, पूरा एग्रीकल्चर का डाटा कलेक्ट करना, कोऑर्डिनेट करना अपने एग्रीकल्चर ऑफिसर्स से और केवीकेज से। तो यहाँ आपके जो जॉब है वो फील्ड जॉब रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईबीपीएस एएफओ की। एएफओ जो है आपका मिक्स रहता है, यानी कि सम फील्ड जॉब इज देयर, ऐसा नहीं कहूंगी कि सिर्फ ऑफिस जॉब है, बट ऑफिस जॉब इसमें मिक्स रहती है। ठीक है, आईबीपीएस एएफओ का मेन काम जो है वो लोन से रिलेटेड होता है, यानी कि एग्रीकल्चरल लोन का अप्रूवल देना, केसीसी के लिए प्रोसेसिंग करवाना ताकि किसानों को इजी तरीके से लोन मिल सके, एग्री बिजनेस फाइनेंसिंग करना, जो भी किसान है जो अपना छोटा सा कॉटेज इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, पैकेजिंग करना चाहते हैं या कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उन्हें सपोर्ट करना और फाइनेंस में उनकी मदद करना, है ना। लोन्स की रिकवरी के लिए भी जो है इनको काम करना होता है। टेक्निकल इवैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स, कौन से प्रोजेक्ट्स कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या उनका टेक्निकल इवैल्यूएशन है, ये पता करना। फार्मर आउटरीच प्रोग्राम, जो भी फार्मर्स रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं या स्ट्रैटेजीज हैं रिलेटेड टू फाइनेंस, वो प्रोवाइड करना। सपोर्टिंग रूरल एंड एग्रीकल्चरल बैंकिंग, रूरल और एग्रीकल्चर बैंक को सपोर्ट करना, जहाँ पर ज़्यादा बैंक होंगे, जहाँ पर अवेलेबिलिटी होगी, एसेसिबिलिटी होगी, वहीं पर ही तो फार्मर बैंक में जाकर लोन के लिए अप्लाई कर पाएगा। तो मेन जो आईबीपीएस एएफओ का काम है वो फाइनेंशियल सपोर्ट देना होता है फार्मर्स को थ्रू लोन्स एंड क्रेडिट। ठीक है, तो इनका काम जो है थोड़ा थोड़ा फील्ड रहता है, थोड़ा थोड़ा ऑफिस वर्क रहता है, मिक्स रहता है। अब आपको कौन सा काम पसंद है आप खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की सैलरी में। तो यहाँ की जो बेसिक पे है वो 29,000 से शुरू होती है एंड ग्रोस सैलरी जो है 45,000 के अराउंड जो है जाती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आईबीपीएस एएफओ की, तो आईबीपीएस एएफओ की जो ग्रोस सैलरी है वो 70,000 के आसपास आपकी जाती है एंड इन ये आपकी इन हैंड सैलरी होती है। तो अगर हम सैलरी की बात करें तो ऑफ कोर्स आईबीपीएस एएफओ इज अ क्लियर विनर। साथ साथ ये आपको स्केल 1 ऑफिसर बनाता है, जबकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एक लो रैंक जॉब होती है। नेक्स्ट आते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, अगर हम देखें एग्जाम पैटर्न किस तरीके का रहता है या क्या सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं। यहाँ आपको एग्रीकल्चर के साथ साथ जनरल नॉलेज, राजस्थान स्टेट जीके और हिंदी प्रिपेयर करना होता है।
वहीं अगर मैं बात करूँ आईबीपीएस और एएफओ की, तो इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स और एग्रीकल्चर प्रिपेयर करना होता है। अब जो बच्चे ये कहते हैं कि मैम हमारी अंग्रेजी वीक है या हमारी क्वांट्स वीक है, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि ये सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा नंबर नहीं लाने होते, ठीक है? जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो एग्रीकल्चर के ही जुड़ते हैं, मतलब 80% यहाँ पर एग्रीकल्चर के मार्क्स जुड़ेंगे और 20% आपके इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एग्रीकल्चर अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो सब हो जाएगा। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया लेकिन जीके, जीएस, हिंदी अगर प्रिपेयर नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको हर जगह एक्सेल करना होगा। अगर और स्टूडेंट से आगे निकलना है तो ये भी अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे, ठीक है? तो इसमें सभी का जो है रोल होता है, इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर का रोल होता है। बाकी आपको जो ठीक लगे आप उसी हिसाब से अपने लिए चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आकर देखते हैं प्रमोशंस। तो प्रमोशंस की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में स्लो प्रमोशंस होते हैं, वहीं आईबीपीएस एएफओ में फास्ट प्रमोशन होते हैं, जल्दी प्रमोशन होते हैं, ठीक है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आप असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, देन एग्रीकल्चर ऑफिसर, सीनियर एग्रीकल्चर ऑफिसर, देन डिप्यूटी डायरेक्ट एग्रीकल्चर डायरेक्टर एग्रीकल्चर बन सकते हैं, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है। बहुत कम जो है आपको चांसेस मिलेगा कि आप यहाँ तक पहुँच पाओगे। बहुत एक फ्रेम लाइन में नहीं है चीज़ें, रूल्स रेगुलेशंस में रिटन चीज़ें नहीं हैं। यहीं पर हम बात करते हैं आईबीपीएस एएफओ की, यहाँ पर हर 3 से 5 साल में आपको जो है प्रमोशन मिल जाता है, तो यहाँ पर प्रमोशन फास्ट होता है। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही आईबीपीएस एएफओ का एग्ज़ाम देते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं, एजीएम तक आप बहुत आराम से पहुँच सकते हैं। तो ना सिर्फ जॉब करना हमारी एक प्रायोरिटी होती है, क्योंकि 1-2 साल बाद हमें फिर ये लगने लगता है मैं यहीं पर स्टक हो गया हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। आगे बढ़ने के मौके आपको आईबीपीएस एएफओ में ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं वैकेंसीज़ की। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये बोलते हैं मैम, पर आईबीपीएस एएफओ की अगर हम बात करें तो बहुत कम वैकेंसीज आती हैं, हमें इसलिए हम इसको प्रिपेयर नहीं करना चाहते हैं। तो हियर कम्स द ट्रुथ, ठीक है? ये आपका डेटा है जहां पर वैकेंसीज की हम बात करें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। अगर मैं 2018 से 2026 का काउंट करूं तो यहाँ पर 5700 आपकी जो है टोटल वैकेंसीज आई हैं 2018 से 2026। 2018 से पहले कब आई थी, डाटा ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आपकी टोटल वैकेंसी देखें तो 5700 वैकेंसीज आपकी आ चुकी हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। लेकिन एक नज़र डालते हैं आईबीपीएस एएफओ पर। ये वो वैकेंसी है जो रिटन वैकेंसी है, जो कि आईबीपीएस एएफओ की एडवर्टीजमेंट में गिवन होती है। लेकिन आईबीपीएस एएफओ अपने रिटन वैकेंसीज को ऑलवेज इंक्रीज करता है एग्जाम के तुरंत पहले या कभी-कभी एग्जाम्स के बाद भी, ठीक है? तो ऑफ कोर्स इसकी वैकेंसीज जो है हमेशा इंक्रीज होती हैं। मैंने ऐसा कोई साल नहीं देखा आईबीपीएस एएफओ का जिसमें 500 से कम वैकेंसी रही हो। हालाँकि रिटन वैकेंसी आप देखेंगे 250 भी रही है, ठीक है? लेकिन बाद में ये वैकेंसीज़ बढ़ती हैं और ऐसा कोई साल नहीं होता जहाँ आईबीपीएस एएफओ की 500 से कम वैकेंसी रही हो। लेकिन फिर भी हम ऑफ़िशियल डाटा को भी लेकर इसको काउंट करते हैं, तो पिछले 10 सालों में ये भी आपको जो है 5900 के आसपास टोटल वैकेंसी दे चुका है, ठीक है? तो थोड़ी बहुत अगर हम सिर्फ रिटर्न बेसिस पर भी जाएं तो आईबीपीएस एएफओ की वैकेंसी ऑन द होल ज़्यादा है एंड हर साल आता है। ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल वेट करना पड़ेगा, कब आएगा पता नहीं। एक रेगुलरिटी इसमें जो है मेंटेन रहती है। साथ-साथ इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये सिर्फ मैं रिटर्न वैकेंसीज़ बता रही हूँ, ये सारी वैकेंसीज़ बढ़कर आती हैं कुछ ना कुछ। तो ऑन द होल ये 6000 प्लस नंबर जाता है, ठीक है? ये 6000 प्लस नंबर जाता है विच इज़ अगेन अ गुड नंबर। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये हर साल आता है, हर साल प्रिडिक्टेबल है कि आना ही आना है, कब इसका एग्ज़ाम होना है। तो बच्चे अंधेरे में नहीं होते, अंधेरे में तीर मारना नहीं होता है। तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर, ठीक है? फिर यहाँ पर हम मतलब ये जो आपके मेजर कंपैरिज़न थे, बाकी एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी में भी अगर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का देखें तो भई आप जो है ज़्यादा बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं, क्योंकि ये 12th बेस्ड एग्ज़ाम होता है।
वहीं IBPS AFO के लिए कम एलिजिबल बच्चे होते हैं क्योंकि ये ग्रेजुएशन बेस्ड लेवल एग्जाम होता है। तो अगर हम कंपटीशन लेवल की बात करें तो दोनों का इक्वल ही रहता है, लेकिन एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल की बात करें, सॉरी, ठीक है, एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा इजी पड़ता है। मतलब अगर मैं इसको 3 स्टार देने वाली हूँ तो इसको मुझे 4 स्टार देने पड़ेंगे। तो डिफिकल्टी लेवल देखें तो IBPS AFO का हल्का सा ऊपर होता है एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। तो ये है एक क्लियर कट जो है कंपैरिजन बिटवीन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एंड IBPS AFO। क्लियर विनर मैं डिसाइड नहीं करूंगी, क्लियर विनर आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज आपके लिए बेहतर है, कौन सी चीज आपके लिए काम कर रही है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रहते होंगे, कौन सी वैकेंसी बेस्ट रहेगी, किसके लिए मुझे प्रिपेयर करना चाहिए, प्रिपरेशन कैसे शुरू करनी चाहिए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस का आंसर हम एग्रीकल्चर ऑफिसर टॉक में आपके लिए करेंगे, जो 21 जून सुबह 11 बजे होने वाला है। तो अगर आपको भी अपने करियर से रिलेटेड कुछ जानना है, पूछना है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, तो इस वेबिनार को ज़रूर ज्वाइन करें। ये वेबिनार कंप्लीटली फ्री है, कोई एप्लीकेशन, कोई रजिस्ट्रेशन फीस इसमें नहीं है। आपको बस QR कोड को जो है यहाँ पर स्कैन करना है और आप इस फ्री वेबिनार में एनरोल कर सकते हैं। एक छोटा-सा फॉर्म आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, वो आपको भरना है और रजिस्टर हो जाएँगे। 21 जून को सुबह 11 बजे फिर हम मिलेंगे अपने इस वेबिनार में, ठीक है? तो ये आप लोगों को याद रखना है। साथ-साथ इसमें 1000 MCQs की बुकलेट भी आपको मिलेगी कंप्लीटली फ्री, जिसमें एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर्स भी होंगे। बाइलिंगुअल होगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिलेगी। तो एक सभी लोगों के लिए विन विन सिचुएशन है, जहां आप अपने करियर रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं, आपको MCQ बुक भी मिल रही है, एक जनरल गाइडेंस हम आपको देंगे कि कौन से एग्जाम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहते हैं, एग्जाम पैटर्न्स जो हैं क्या रहते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, गुड बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ।